तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो बेसिकली सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए ये पोस्ट है। तो क्या-क्या इसके डिटेल्स हैं और बेसिकली ये बहुत बड़ा नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है। इसका जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको क्विकली जल्दी से बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू नौकरी नेटवर्क चैनल। चलिए आज के टॉपिक के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स अगर देखूँ तो 16 अप्रैल से आपका चालू हो गया फॉर्म फिल अप होने के लिए और मई के 6 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और टेंटेटिव अगर एग्ज़ामिनेशन की डेट बताऊँ तो जून 6 को आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट अगर देखें तो वैकेंसीज़ की बात करते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखना नहीं है। वैकेंसीज़ की बात करते हैं सबसे पहले। तो 5 ज़ोन में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है अपनी वैकेंसीज़ को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल ज़ोन में। तो अगर मैं देखूँ तो टोटली अगर देखें तो 7 पोस्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है। और उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में आपके टोटली 4 पोस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है? तो 4 पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए और 7 पोस्ट सिविल इंजीनियर के लिए। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपके पास सिटीज़नशिप है इंडिया, नेपाल, भूटान कहीं का भी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐज की अगर बात करूँ तो 20 से 30 साल की अगर आपकी ऐज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और सब अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए इसमें ऐज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि 5 साल आपको एससी-एसटी के लिए दिया हुआ है, ओबीसी के लिए 3 साल और आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल दिया हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट अगर देखें एक्स सर्विसमैन विडोज़ का भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बेसिकली ये आपको देखना है, तो मिनिमम 3 साल का आपको आपने डिप्लोमा किया हुआ है अगर और उसमें आपके 65% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी। और अगर आप एससी-एसटी के हो और आपने डिप्लोमा किया है, तो 55 परसेंटेज आपके बेसिकली होने चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और अगर आपने फिर डिग्री किया है यानी बीटेक कुछ भी किया हुआ है, तो उसमें 55% चाहिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए और 45% चाहिए आपको एससी-एसटीज़ के लिए। यही सेम चीज़ आपको इलेक्ट्रिकल में भी फॉलो होता है और ये सिविल में भी सेम चीज़ फॉलो होता है। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो इसमें एक्सपीरियंस माँगा गया है। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, तो सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए दोनों के लिए सेम ही एक्सपीरियंस है, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपने डिप्लोमा की डिग्री की हुई है तो सॉरी डिप्लोमा किया हुआ है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपने बीटेक या कोई भी इस तरीके की डिग्री की हुई है, तो आपको 1 साल के एक्सपीरियंस में भी काम चल जाएगा। तो सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए दोनों के लिए सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ामिनेशन आपका सीबीटी यानी कि ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, 300 मार्क्स के एग्ज़ामिनेशन होंगे। और अगर मैं देख बताऊँ तो क्या-क्या इसमें आ जाएगा, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का पेपर 1 होगा, फिर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का पेपर 2, देन योर रीज़निंग सेक्शन आएगा जहाँ पे आपका रीज़निंग सेक्शन का 50 क्वेश्चन आएँगे। तो टोटल अगर देखें तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग पेपर 1 के आपके 40 क्वेश्चन, फिर पेपर 2 के आपके 40 क्वेश्चन, देन रीज़निंग के आपके 50 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन्स आपके रहेंगे, जिसके लिए आपको 300 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 300 मार्क्स का पूरा आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। और आपको अगर टाइम की बात करूँ तो 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट आपको टाइम मिलेगा टोटली। नेक्स्ट अगर देखें तो इम्पोर्टेंट क्या है वो आप अपन चेक कर लेते हैं। बाकी सब चीज़ तो आपको सिर्फ जनरली डिस्क्रिप्शन बस दिया हुआ है, कोई काम का नहीं है। पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो पे स्केल आपका 47,700 पर मंथ इसका बेसिक पे रहता है। तो आपको इन हैंड मैं बता देता हूँ कि 91,000 के आसपास सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी रहती है। हालाँकि पोस्ट कम है, लेकिन फिर भी अगर आपने एक्सपीरियंस है आपके पास 1 साल का और आप 1 साल या 2 साल जितना भी इसका रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप इस आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सैलरी वगैरह बहुत अच्छी रहती है। और आरबीआई का आपको पता ही है कि मतलब कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली है इन फ्यूचर भी आपको। तो ईस्ट ज़ोन में अगर देख लो ये सारे आपके सिटीज़ आ जाते हैं, वेस्ट ज़ोन में ये सारे, नॉर्थ ज़ोन में ये सब अलग-अलग सिटीज़ जो-जो आते हैं वो आप देख सकते हो। आपका जो जिसमें भी अप्लाई करना है आप इसको देख के अपना अप्लाई कर सकते हो। रिज़र्वेशन वाला वो आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया था एससी-एसटी के लिए, ये इस सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। आपका डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें, ये सब तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट तो दिया नहीं हुआ है, बस ये बेसिक डिटेल्स दिए हुए हैं। ये काम का चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हाँ, ये वाला देख लेते हैं अपन। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में अगर मैं देखूँ तो 50 रुपीज़ लगेगा आपका। एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो 50 प्लस आपका 18% जीएसटी यानी कि 70 रुपीज़ के आस-पास इसमें लग जाएगा।
और ₹450 प्लस 18% जीएसटी अगर आप ओबीसी, जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपका 450 प्लस जीएसटी यानी कि ₹520 के आसपास आपका टोटली लग जाएगा इस कैटेगरी में। ठीक है, यहीं तक था पूरा कंप्लीट प्रोसेस और इसके आगे फिर आपके बेसिकली फॉर्म फिलअप कैसे-कैसे करना है उसके डिटेल्स लिखे गए हैं, तो उसमें अभी मैं नहीं जाता। ये तो आप रजिस्ट्रेशन इस वाले लिंक पे जाके जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे आप सारे ही एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिलअप करते हो, उसी तरीके का बेसिकली प्रोसेस रहेगा। सब आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिलअप करते चले जाओगे, तो आपका आगे का प्रोसेस आना हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है? तो अगर आपके पास डिग्री है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है साथ में, 1 साल का भी एक्सपीरियंस कहीं से भी आपके पास किया हुआ है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। ये बहुत अच्छा पोस्ट होता है और ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं रहता क्योंकि बहुत लोगों के पास एक्सपीरियंस ही नहीं रहता। ये जिनके पास एक्सपीरियंस रहता है, तो वो अपने ही फील्ड में करते रहते हैं काम, जहाँ पे वो अभी बेसिकली रिक्रूटेड है, तो ज़्यादा स्विचिंग नहीं करते वो। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास डिग्री है और आप अगर न प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी सरकारी एग्ज़ाम का, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा आप। तो यहीं तक था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके के अपडेटेड वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, बाय।